बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रह गया वो हमारे पास है अल्केन्स, नेक्स्ट होगा अल्केन्स, देन होगा हमारे पास अल्काइंस। हाइड्रोकार्बन में बेटा हम लोगों ने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन और कार्बन को जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, हाइड्रोकार्बन कहलाते होते हैं। ठीक है ना। उसकी कुछ हमने प्रॉपर्टीज़, उसके कुछ सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था, उसके कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास अल्केन्स। अब हम देखते हैं हमारे पास अल्केन्स क्या होते हैं। अब बेसिकली अगर आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर सुना हुआ है, ठीक है ना, तो आप लोगों को ये आइडिया होगा थॉरोली कि हमारे पास अल्केन्स क्या होते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे 12 ही पढ़ा था कि हमारे पास अल्केन्स क्या होते हैं। उसमें अल्काइल हैलाइड्स भी आप लोगों ने पढ़े थे, उसमें उसकी अल्केन्स की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अल्केन्स के बारे में होगा, और अल्केन्स के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, अल्काइंस के बारे में भी बताया हुआ है। बट हम देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है अल्केन्स, वो होते क्या है। सबसे पहले देखिए बेटा, अल्केन्स आर सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। अल्केन्स हमारे पास क्या होते हैं, जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी फॉर्म हमारे पास क्या होती है बेटा, अल्केन्स होते हैं। कैसे, जैसा आप लोगों के पास इनकी एक सिंपल सी हमारे पास क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। जैसा CH4 की एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये देखिए आप लोगों के पास क्या है, ये सिंपल सी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना बेटा। इट्स मीन्स कि हमारे पास सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। अच्छा मैं एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ। आप लोगों के पास बेटा क्या होता है, C2, यहाँ पे आप लोगों के पास H6 आ जाता है। अब देखें 2 कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन अगर आप देखें तो हमारे पास कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। तो इट्स मीन्स कि ये हमारे पास क्या रहते हैं, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन रहते हैं। और ये MCQs आता होता है बोर्ड में कि व्हाट इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, ठीक है यार, राइट द नेम ऑफ सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन या गिव द नेम ऑफ सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। तो उसमें आपको ये बेसिक ऑप्शन दिए जाते हैं कि अल्केन्स क्या होते हैं, अल्कीन्स क्या होती हैं, अल्काइंस क्या होते हैं, या अल्काइल रेडिकल क्या होते हैं। तो इस तरह से वो आपसे पूछ सकते हैं। तो बेसिक जो आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट आएगा कि सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हमारे पास अल्केन्स होते हैं। नेक्स्ट बेटा हम देखें, कार्बन एटम बॉन्डेड विद अ सिंगल बॉन्ड मींस वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम आर सैचुरेटेड। मींस कि आप देख सकते हैं कि कार्बन एटम यहाँ पे बेटा क्या है, सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच है, और ये हमारे पास क्या होते हैं बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। मींस के इनकी जो टेट्रा वैलेंसी होती है वो कंप्लीट होती है। आप लोगों ने पिछला टॉपिक अगर देखा हुआ है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में, वहाँ पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मैंने आप लोगों को ब्रीफ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि हमारे पास सैचुरेटेड क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। सैचुरेटेड मीन्स के कोई भी चीज़ जो सैचुरेशन में हो, जो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो या उसमें मज़ीद एडिशन ना हो सकती हो। तो आप लोगों के पास बेटा अल्केन्स भी वही होते हैं कि इनमें मज़ीद एडिशन नहीं हो सकती। यहाँ पे क्या होती है बेटा, बेसिकली सैचुरेशन होती है। आपके पास जो हाइड्रोजन एटम होते हैं वो कम्प्लीटली यहाँ पे अटैच होते हैं, और इसको फर्दर कार्बन को हाइड्रोजन की या किसी और एलिमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कार्बन ने यहाँ पे अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रखा होता है। देख लें आप लोगों के पास 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 हो गए, 2 ये हो गए 6, और 2 ये हो गए हमारे पास 8। तो इट्स मीन्स के कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है वो कंप्लीट है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं दे आर लीस्ट रिएक्टिव। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। जाहिर सी बात है कि एक पर्सन है, उसके पास सारा कुछ है, ठीक है ना, तो उसको किसी के साथ दोस्ती बनाने की या किसी के सामने झुकने की या गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम कार्बन का भी वही रूल है कि कार्बन की अगर टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है तो कार्बन किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता होता, ठीक है ना। आप देखें यहाँ पे कार्बन है बेटा, अब कार्बन की यहाँ पे टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो गया, मीन्स कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना बेटा। तो उसको किसी भी अदर एलिमेंट के साथ यहाँ पे रिएक्शन करने की, रिएक्शन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स वाई वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, मीन्स के बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं। और रिएक्ट तब करते हैं जब आप इनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं या स्ट्रॉन्ग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, या आपको 250 से 300 प्लस सेल्सियस टेम्परेचर इनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, देन जाके ये रिएक्शन करते हैं। अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं करते होते। ये हमारे पास क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। और इनको हम पैराफिन्स का नाम देते हैं। MCQs में पूछा जाता है बेटा हमारे पास जो अल्केन्स होते हैं उनको हम कौन सा नाम देते हैं, तो आपने टिक करना है कि पैराफिन्स का नाम देते होते हैं। नेक्स्ट है पैरामीन्स, हमारे पास लेस अफिनिटी मीन्स के रिएक्टिव। अब आपने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ा होगा क्लास 9th में चैप्टर नंबर 3 में, तो आप लोगों को आइडिया होगा अफिनिटी मीन्स की अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो मीन्स के ये लेस अट्रैक्ट करता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को। उसके बाद अल्केन्स आर होमोलोगस सीरीज इन विच सक्सेसिव मेंबर ऑफ सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप। अब ये देखें, अगर आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्काइल रेडिकल वाला टॉपिक सुना हुआ है, उसमें होमोलोगस सीरीज, अल्काइल रेडिकल्स के ऊपर होमोलोगस सीरीज है, उसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप है। अगर आप लोगों ने वो चीज़ सुनी हुई है, ठीक है ना, पढ़ी हुई है, सॉरी होमोलोगस से ऊपर अल्केन्स है,
तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हमारे पास ये क्या कहना चाहता है कि सक्सेसिव मेंबर ऑफ सीरीज CH2 जो ग्रुप होता है उसके डिफर होता है। तो मैं आप लोगों को फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ बेटा। अब देखें, अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पे CH4 है, ठीक है ना, उसके बाद मेरे पास क्या आ जाता है C2, यहाँ पे H6 आ जाता है, उसके बाद C3, यहाँ पे H8 आ जाता है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा C4H10 आ जाता है। अब ये एक सक्सेसिव मेंबर है। सक्सेसिव मेंबर का मतलब ये होता है एक के बाद जो दूसरा, एक के बाद जो दूसरा आता है उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, सक्सेसिव मेंबर ऑफ सीरीज का नाम देते हैं। एक के बाद तीसरा नहीं कहेंगे, एक के बाद चौथा नहीं कहेंगे, एक के बाद पांचवा नहीं कहेंगे, एक के बाद दूसरा आएगा, एक के बाद जो दूसरा आएगा, एक के बाद जो दूसरा आएगा, उसको हम क्या नाम देते होते हैं, सक्सेसिव मेंबर ऑफ सीरीज का नाम देते होते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, अगर मैं यहाँ पे देखूं मेरे पास क्या आ रहा है, पहले C4 आ रहा है, उसके बाद H10 आ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं माइनस करूं उसको किसमें, C3 में माइनस करूं और H8 में माइनस करूं, ठीक है ना, तो मेरे पास डिफरेंस कितना आ जाएगा इसमें, C3 ये 4 ये इसमें से गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये कार्बन एक बच जाएगा, और आपके पास 10 में से 8 हाइड्रोजन गया तो यहाँ पे CH2 बच जाएगा। तो ये देखें CH2 का डिफरेंस आ रहा है, मीन्स के CH2 आप लोगों के पास क्या होता है, मिथाइलिन ग्रुप होता है, तो हमारे पास मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास एक और हम देख लेते हैं, C4 का देख लिया, C3 का देख लिया, C3 का C2 के साथ देखते हैं। C3 का C2 जो है ये सक्सेसिव मेंबर रहेगी, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ गया, यहाँ पे C3 आ गया, उसके बाद आप लोगों के पास क्या आ गया, यहाँ पे H8 आ गया। नेक्स्ट C2 को देख लेते हैं बेटा, C2 आ गया बेटा, उसके बाद या यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, C2 हो गया और H6 हो गया। अब यहाँ पे माइनस करते हैं, C3 में से C2 गया तो हमारे पास एक कार्बन बचेगा, C8 में से C6 गया तो हमारे पास क्या बचेंगे, ये सॉरी H8 में से H6 गया तो हमारे पास क्या बचेंगे बेटा, CH2 बच जाएगा। तो ये देखें आप लोगों के पास अगेन मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस आ गया। तो इस लाइन में वो यही कहना चाहता है कि हमारे पास जो सक्सेसिव मेंबर ऑफ सीरीज रहती है उसमें जो डिफरेंस रहता है वो CH2 ग्रुप का डिफरेंस रहता है, और CH2 ग्रुप जो होता है हमारे पास वो मिथाइलिन ग्रुप होता है, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है बेटा, दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर सिमिलर प्रॉपर्टीज। आप देख सकते हैं हमारे पास सिमिलर स्ट्रक्चर है बेटा, और इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है। अब केमिकल इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं बेटा, आप देख सकते हैं अगर हमारे पास एक चीज सिंगल बॉन्ड से शुरू हो रही है, अल्केन्स है, अल्केन हमारे पास थ्रू आउट सिंगल बॉन्ड से ही चलेंगे। तो आपको पता है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड करती है उसकी कंपोजिशन पे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि उनकी जो कंपोजिशन है वो सिंगल बॉन्ड के जरिए जा रही है। ये डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है। तो जब उसकी फॉर्मेशन उसकी कंपोजिशन सिंगल बॉन्ड पे जा रही है, इट्स मीन्स कि हमारे पास क्या होगा बेटा, कि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर होंगी, और इनकी स्ट्रक्चर भी सिमिलर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन एक है तो उसके साथ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन 2 हो गए तो उनकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो रही है, 3 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे कार्बन आपके पास क्या आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट में 3, सेकंड में 3, थर्ड में 3 और सेकंड में आपके पास 2 आ रहे हैं। टेट्रावैलेंसी यहाँ भी कंप्लीट हो रही है, उसकी स्ट्रक्चर क्रिएट हो रही है, तो हम कहेंगे उसकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगी। नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या आता है बेटा, सोर्सेज। अब सोर्सेज की बात कर लेते हैं, कौन कौन से बेटा सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जाहिर सी बात है हमारे पास जितने भी हाइड्रोकार्बन है हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस किया वो फॉसिल फ्यूल है, और फॉसिल फ्यूल हमारे पास कौन से होते हैं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल वगैरह, ये सारे फॉसिल फ्यूल होते हैं। बट जो अल्केन होता है वो अल्केन बेसिकली कवर करता है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को। नेक्स्ट मीथेन फॉर्म 85% ऑफ नेचुरल गैस। तो जो मीथेन होती है जो कि हमारे पास बेसिकली अल्केन होती है वो हमारे पास क्या करती होती है, वो 85% नेचुरल गैस का बनाती होती है, बाकी डिफरेंट गैसेज होती है। बाकी जो 15% बचती है ना बेटा वो हमारे पास डिफरेंट गैसेज होती है, बट हमारे पास जो मीथेन होती है वो अराउंड अबाउट 85% नेचुरल गैस का बनाती होती है, जो कि बेसिकली हमारे पास अल्केन्स ही होते हैं। नेक्स्ट ऑल अल्केन्स ऑब्टेन कमर्शियली। अब कमर्शियली मीन्स के बड़े पैमाने पे हमारे पास क्या होता है, जो बड़े पैमाने पे चीजें की जाती हैं उनको कमर्शियली का नाम दिया जाता है, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। अब जितने भी हमारे पास अल्केन्स हैं उनको हम एक बड़े पैमाने पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए क्रूड पेट्रोलियम से निकालते होते हैं। क्रूड पेट्रोलियम मीन्स के गंदा ऑयल, ठीक है ना, जिसमें मिट्टी होती है, जिसमें सॉलिड वेस्ट होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको हम नाम देते हैं क्रूड पेट्रोलियम का नाम देते होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है बेटा, ये क्रूड पेट्रोलियम से
थ्रू अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होगी, कोई भी चीज जो कतरा कतरा टिपकना, फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, किसी चीज का कतरा कतरा टिपकना, ठीक है ना। डिस्टिलेशन मीन्स की प्योरिफिकेशन हो जाती है। तो क्या होता है, क्रूड पेट्रोलियम को क्या होता है, एक चैम्बर में डाला जाता है जिसका टेम्परेचर रखा जाता है 400 सेल्सियस, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ये एक चैम्बर होता है, ठीक है ना, इस तरह से एक भट्टी होती है बेटा, इस तरह से, ठीक है ना। अब उसमें क्या होता है, डिफरेंट फ्रैक्शन बने हुए होते हैं। पहले पेट्रोलियम गैस आती है, फिर आप लोगों के पास पेट्रोल आता है, फिर डीजल ऑयल आता है, फिर इंजन ऑयल आता है, फिर एस्फेलिट्स वगैरह आते हैं, डिफरेंट चीज़ें आते हैं। और यहाँ पे क्रूड पेट्रोलियम पड़ा होता है जिसका टेम्परेचर होता है 400 सेल्सियस, और यहाँ पे जो बची कुछ चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना, वो रह जाती हैं। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि जिसका टेम्परेचर कम होगा वो पहले जाएगा, जिसका ज़्यादा होगा वो बाद में, जिसका ज़्यादा होगा वो बाद में जाएगा। तो इस चीज़ को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का नाम दे रहे हैं कि क्रूड पेट्रोलियम से जो कतरा कतरा हम चीज़ों को क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। नेक्स्ट है बेटा मार्श गैस फॉर्म बाय बैक्टीरियल डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर। अब मार्श गैस क्या होता है, बेसिकली ये मार्शली इलाकों में बड़ी पाई जाती है। मार्शली इलाके कौन से होते हैं, जो दलदली इलाके होते हैं, जहाँ पे दलदल होती है, मीन्स के जहाँ पे जो मिट्टी होती है, जहाँ पे जो ज़मीन होती है वो कच्ची होती है, ठीक है ना, उसको हम क्या नाम देते हैं, मार्शली इलाकों का नाम देते हैं। और जो मार्श गैस होती है वो हमारे पास फॉर्म है बैक्टीरियल डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर। जितने भी ये वेजिटेबल मैटर होते हैं, जितने भी ये हमारे पास सब्जियां वगैरह होती हैं, ठीक है ना, जब इनकी बैक्टीरियल डिके होती है, जब बैक्टीरिया इसको क्या करता है, इसकी डिकम्पोजिशन करता है, तो हमारे पास क्या बनती होती है बेटा, मार्श गैस बनती होती है, ठीक है ना। मोस्टली इसमें मीथेन आ जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है भाई मीथेन और मार्श गैस, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो मीथेन मार्श गैस इसलिए होती है कि वो हमारे पास दलदली इलाकों में पाई जाती है ड्यू टू बैक्टीरियल डिके। नेक्स्ट देखें, फ्यूल गैस ऑब्टेन कोल गैस कंटेन अल्केन स्मॉल अमाउंट। अब देखिए हमारे पास क्या होती है, जो फ्यूल गैस होती है वो हमारे पास कहाँ से ऑब्टेन होती है, कोल गैस से, जो कि कंटेन करती है अल्केन्स को, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जाहिर सी बात है फॉसिल फ्यूल की बात आ रही है। तो फॉसिल फ्यूल की जब भी बात आएगी तो हम कहेंगे कि उसमें कोल आता है, पेट्रोलियम आता है, नेचुरल गैस आती है, ठीक है ना। तो ये हम वहाँ से ऑब्टेन करते होते हैं। नेक्स्ट मीथेन अगर गोबर गैस हो गया, सीवेज गैस हो गया, उसके बाद बायोगैस हो गया, डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, उसके बाद एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। तो जितने भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है ना, आप देखते हैं हमारे पास क्या होता है, ये प्लांट्स लगाए जाते हैं घरों में, सिंथेटिक प्लांट जो होते हैं खुद लगाए जाते हैं, ठीक है ना। वहाँ से जो मीथेन गैस होती है ऑब्टेन की जाती है, क्योंकि आप घरों में जो गैस यूज़ करते हैं वो मीथेन गैस होती है, गोबर डाल के, ठीक है ना, वहाँ से ऑब्टेन की जाती है। तो जितने भी आपके पास यहाँ पे वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है ना, उनको हम यूज़ करके मीथेन गैस ऑब्टेन कर सकते होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन किस तरह से होती है, फ्रॉम होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज ये आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस किया होगा कि हमारे पास एक तरह की जो सीरीज चलती है, फॉर एग्जाम्पल अगर अल्केन की चल रही है तो सब में सिंगल होमो का मीन सेम होता है, ठीक है ना। लोगस मीन्स के उसका जो सीरीज होती है। अब देखिए आप लोगों के पास क्या है, अगर अल्केन है, ठीक है ना, वो एक सिंगल बॉन्ड के जरिए चलेगा, अल्कीन्स है तो वो डबल बॉन्ड के जरिए, अगर अल्काइंस है तो वो ट्रिपल बॉन्ड के जरिए रहेगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास मीथेन प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होती है। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बता दिया कि अगर हमारे पास जो केमिकल इसकी प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है, क्योंकि इनके मेथड जो होते हैं प्रिपरेशन के वो सिमिलर होते हैं। कैसे कि हमारे पास अगर अल्केन्स है तो वो सिंगल बॉन्ड के जरिए चलेगी, तो ये उसकी कंपोजिशन है कि वो दो चीज़ों को सिंगल बॉन्ड के जरिए मिला रहे हैं, ठीक है ना। तो उसकी जब कंपोजिशन सारी थ्रू आउट सिंगल बॉन्ड जाएगी तो हमारे पास उसकी प्रिपरेशन भी सिंगल बॉन्ड रहेगी। आगे हमारे पास क्या आते हैं बेटा, टू मेथड्स आते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, उसके बाद रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। हमारे पास क्या आता है बेटा, हाइड्रोजिनेशन भी आती है। अब हाइड्रोजिनेशन मीन्स कि आपने हाइड्रोजन ऐड करना होगा किसमें, अल्कीन्स और अल्काइंस में, और आपके पास अल्केन बन जाएगा। एक अल्कीन है उसमें आपने हाइड्रोजन ऐड करना है तो आपके पास अल्केन्स बनेगा, एक अल्काइंस है उसमें आपने हाइड्रोजन ऐड करना है तो आपके पास अगेन अल्केन बन जाएगा। उसके बाद रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पे हमारे पास अल्काइल हैलाइड होंगे जिनकी रिडक्शन होगी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में आप लोगों ने पढ़ा था, मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल होगी किसकी, हाइड्रोजन की। तो अब इसको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ तक अगर तो बेटा अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स की। हम लोगों ने अल्केन्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, उसके कुछ सोर्सेज के बारे में डिस्कस कर लिया है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए। आज हमने देखना है कि हमारे पास प्रिपरेशन क्या होती है अल्केन्स की, अल्केन्स को प्रिपेयर किस तरह से किया जाता है। ये हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं। फर्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन्स है, और सेकंड मेथड है हमारे पास रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स है। अब इन मेथड से हम क्या कर सकते हैं बेटा, बेसिकली अल्केन्स को
प्रिपेयर कर सकते होते हैं। फर्स्ट अगर आप देखें आपके पास क्या आ रहा है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। हाइड्रोजनेशन क्या होती है बेटा? हाइड्रोजनेशन होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप लोगों ने दो टर्म पढ़ी हुई है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिडक्शन में एडिशन ऑफ आपके पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो जो रिडक्शन की टर्म है, जो हाइड्रोजनेशन है, वो हमारे पास क्या की गई है, रिडक्शन से ड्राइव की गई है। इस मीन्स कि यहाँ पे जो एडिशन होगी वो हाइड्रोजन की होगी। अब सबसे पहले हम हाइड्रोजन को समझ लेते हैं बेटा। हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है वो बेटा हमारे पास क्या होता है, तीन तरह का होता है। एक तो अगर हाइड्रोजन ने अपने ही किसी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लिया तो वो क्या बना लेगा, वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेगा। दूसरा एक हाइड्रोजन होता है, वो हमारे पास क्या होता है, जो इंडिविजुअल फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होता, जिसको हम क्या नाम देते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन का नाम देते हैं। ठीक है ना, नेसेंट हाइड्रोजन का नाम देते हैं, जो कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो नहीं होता बट इंडिविजुअल फॉर्म में होता है, अलग फॉर्म में होता है। ठीक है ना, मीन्स कि अकेला अकेला। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अगर यही हाइड्रोजन है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोटॉन की फॉर्म में आ जाता है। अगर आप बीएस लेवल तक जाके केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कि हमारे पास ये हाइड्रोजन नहीं कहलाता है, वहां पे इसको हम प्रोटॉन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो इलेक्ट्रॉन तो चला गया, अब हम उसको क्या नाम देते हैं, प्रोटॉन का, क्योंकि उसके अंदर अब प्रोटॉन बचा हुआ है तो हमारे पास प्रोटॉन रह जाता है, दैट्स व्हाई इसको हम प्रोटॉन का नाम देते हैं। तो ये बेसिक तीन कंडीशन होती है हमारे पास हाइड्रोजन की। ये जो दो कंडीशन है आज हमने यहाँ क्या करनी है, इन रिएक्शन में यूज करनी होती है। तो हाइड्रोजनेशन में मैंने आपको बताया कि हमने क्या करना है बेटा, एडिशन करनी है किसकी, हाइड्रोजन की। नेक्स्ट एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मैंने आपको बता दिया है कि जब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता होता है तो वो क्या करता होता है, खुद को स्टेबल करने के लिए तो वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की फॉर्म में आ जाता है, मींस कि एक तरह का मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है ना, मॉलिक्यूल की आपको डिफाइन आती होगी, एटम हमारा ग्रुप ऑफ एटम के, हमारे पास एक एटम होना चाहिए या ग्रुप ऑफ एटम होना चाहिए। तो जब आपस में वो कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बनाते होते हैं बेटा, वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बनाते होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमने क्या करना है बेटा, ऐड करना है किसको, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऐड करना है। इन अल्कीन्स एंड अल्काइंस, अल्कीन्स होंगी हमारे पास और अल्काइंस होंगी, मीन्स के डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा, उनमें जब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्केन्स बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि रिएक्शन कैरीड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 25 250 to 300 सेल्सियस। तो हमारे पास ये जो रिएक्शन होगा, जारी बात है आपने इसको कैटलिस्ट लाजमी प्रोवाइड करने होता है। कैटलिस्ट की मदद से ये रिएक्शन क्या होते हैं बेटा, प्रोसीड किए जाते हैं। मैंने आपको बताया था अल्केन्स में आप लोगों के पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग किस्म की जो होती है कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है ना, तो आपको इसमें कैटलिस्ट भी प्रोवाइड करने पड़ते हैं स्ट्रॉन्ग, और आपको यहाँ पे टेम्परेचर भी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो हमारे पास क्या होगा, जो रिएक्शन हम परफॉर्म करेंगे हाइड्रोजनेशन के, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करना है, तो हमें उसके लिए जो कंडीशन चाहिए होंगे वो हमारे पास एक तो निकल कैटलिस्ट होना चाहिए, और दूसरी क्या है कंडीशन, हमारे पास टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 250 से 300 सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और प्लेडियम रिएक्शन कैरीड आउट एट रूम टेम्परेचर। तो हमारे पास क्या होता है कि अगर आपके पास प्लेटिनम या प्लेडियम प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर ये दो कैटलिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप रूम टेम्परेचर पे भी इस रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने दो कंडीशन लाजमी याद रखनी है। एक तो आपके पास क्या है बेटा, अगर आप निकल कैटलिस्ट प्रोवाइड करें, देन आपके पास जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 250 to 300 सेल्सियस होना चाहिए। अगर आप क्या करें, प्लेटिनम और प्लेडियम प्रोवाइड करें तो आपके पास जो टेम्परेचर होना चाहिए वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए, तो उस पर भी रिएक्शन जो होंगे वो बेटा प्रोसीड हो जाएंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास बेटा क्या है, ये रिएक्शन है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, अल्कीन है। अब अल्कीन में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है हमारे पास क्या है, ये डबल बॉन्ड है। तो इसमें हमने क्या करना है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन प्रोवाइड करना है। किस तरह से रिएक्शन होगा बेटा, आप लोगों के पास ये आ गया H2 आ गया, H2C। नेक्स्ट आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे आप लोगों के पास CH2 प्लस आप लोगों के पास यहाँ पे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे, जो हमने वहां पे देखा था। ये एक सिंपल से रिएक्शन है। यहाँ पे अगेन आप लोगों ने क्या करना है, इसको मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन प्रोवाइड करना है। मैं मैकेनिज्म लिख के दिखा रहा हूँ बेटा। आपके पास क्या होगा, अगेन यही जो आपने कंडीशन अप्लाई की है ये कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों के पास क्या होगा बेटा, ये वाला जो बॉन्ड होगा, जो ऊपर वाला जो बॉन्ड होगा, मैंने आप लोगों को बताया है 12 कि हमारे पास दो तरह के बॉन्ड होते हैं। एक आपके पास क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है जो कि पैरेलल ओवरलैपिंग के साथ होता है। एक आपके पास क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग के साथ होता है। तो जो पाई बॉन्ड होता है वो ब्रेक डाउन हो सकता है, बट जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो ब्रेक डाउन कभी भी नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बेटा क्या होता है कि जो ऊपर वाला हमारे पास बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो जो कार्बन की टेट्रावेलेंसी है वो बिगड़ जाएगी, कार्बन की टेट्रावेलेंसी इनकम्प्लीट हो जाएगी। ठीक है ना, अब उसको टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम उसको क्या प्रोवाइड करें, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन।
मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो आपके पास जब हम यहाँ पे रिएक्शन ब्रेकडाउन होगा तो एक हाइड्रोजन जो होगा वो इस कार्बन के पास चला आएगा और जो दूसरा हाइड्रोजन होगा वो इस कार्बन के पास चला आएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे H3C, यहाँ पे CH3 बन जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या था, H2C था, CH2 था, हमने H2 प्रोवाइड किया है तो हमारे पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या आ गया, CH3 एंड CH3 आ गया। ठीक है ना। तो इट्स मीन्स कि हमने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन प्रोवाइड करके अल्केन से अल्केन बना लिया है, सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अल्काइंस की, कि हमारे पास वहां पे बात की है कि आपने अल्काइन से भी अल्केन्स बनाने हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको 2 टाइम्स मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन प्रोवाइड करने पड़ेंगे। याद रखिएगा बेटा, 2 टाइम्स आपको मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन प्रोवाइड करने पड़ेंगे। कैसे होगा वो रिएक्शन, आपके पास बेटा क्या है, यहाँ पे आप लिखेंगे HC, ये आप लोगों के पास ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे CH प्लस आप लोग यहाँ पे H2 प्रोवाइड करेंगे। H2 जैसे आप लोग प्रोवाइड करेंगे ये आपस में रिएक्शन प्रोसीड होगा। रिजल्ट में आपके पास क्या होगा बेटा, ये निकल कैटलिस्ट के साथ आपने रूम टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड करना, आपने 250 टू 300 सेल्सियस 250 टू आपके पास 300 सेल्सियस आप लोगों ने प्रोवाइड करना है। अब आपने ये 300 सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो रिजल्ट में आपके पास जो बॉन्डिंग है वो क्या आएगी, वो आएगी आप लोगों के पास यहाँ पे CH2 और CH2 आ जाएगी। पहले आप देख सकते हैं हाइड्रोजन एक एक है, पहले आप हाइड्रोजन एक एक है तो यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा जो कि इसकी टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करेगा। अब देखिए हमारे पास अल्काइंस थे, अल्काइंस से जब हमने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन प्रोवाइड किया तो हमारे पास क्या बन गए बेटा, अल्कीन्स बन गए। अब अल्कीन से हम अगेन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, अल्केन्स बन जाएगा। वो हम देख लेते हैं, यहाँ पे नीचे रिएक्शन लिख लेते हैं। आप लोगों के पास बेटा क्या है, यहाँ पे अगेन ये रिएक्शन ले लेते हैं, CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, अल्कीन्स है, प्लस आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं। रिजल्ट में क्या होगा बेटा, आप लोगों ने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करनी है। कंडीशन आप वही वाली दे ले, यहाँ पे प्लेटिनम या प्लेडियम वाली दे रहे हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे सूटेबल रहेगी। देन आपके पास या आप निकल कैटलिस्ट वाली प्रोवाइड कर लें, जो रिएक्शन बेसिकली होना तो स्पीड अप ही होता है, तो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है। तो अब आपने अगेन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन प्रोवाइड किया, अगेन आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, H3C और साथ में आप लोगों सॉरी सिंगल बॉन्ड आएगा यहाँ पे CH3। देखिए आपके पास रिएक्शन हमने किस तरह से प्रोसीड किया, पहले हमारे पास अल्काइंस था तो हमने क्या बनाया, अल्कीन्स बनाया। ठीक है ना, ये हमारे पास रिजल्टेंट अल्कीन्स है। फिर हमारे पास अल्कीन से हमने क्या बनाया बेटा, अल्केन बनाया। तो सिंपल सी बात यही समझने वाली होती है कि आपको क्या करना पड़ता है, जो अल्काइंस होते हैं उनमें 2 टाइम्स मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन प्रोवाइड करना पड़ता है, जो अल्कीन्स होते हैं उसमें आपको 1 टाइम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन प्रोवाइड करना पड़ता है। तो लास्ट में हमारे पास जो चीज आती है वो अल्केन्स ही होती है। अब अल्केन्स फर्दर ब्रोकन डाउन नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि आप लोगों को इस चीज का आइडिया है कि हमारे पास वो क्या होता है, सिंगल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, वो कंबाइन होते हैं, तो वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास रिडक्शन आ रहा है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। अल्काइल हैलाइड्स बेटा बेसिकली ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अल्केन है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CH4 है बेटा, ठीक हो गया, CH4 है, यहाँ से आपने एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो आप लोगों के पास क्या बन गया, यहाँ पे CH3 बन गया। अभी हमारे पास अल्केन्स थे, अल्केन से हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे अल्काइल बन गया। जब भी आप कोई एक हाइड्रोजन कहीं से रिमूव करते हैं तो हमारे पास वो क्या बन जाता है, वहां पे ANE या ENE की जगह हमारे पास क्या आ जाता है, YL आ जाता है। ठीक है ना, बेसिकली हमारे पास अल्केन से ही अल्काइल बनते होते हैं। तो आप ANE को रिमूव करके YL लगा सकते हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 11 भी कह सकते हैं, तो उसमें आप लोगों को अल्काइल रेडिकल का टॉपिक वहाँ पे अच्छी तरह से समझाया गया है कि हमारे पास क्या होता है कि जब यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, CH4 से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये अल्काइल बन जाता होता है। ठीक है ना, मीन्स के यहाँ मिथेन था तो मिथाइल बन गया। ठीक है ना, इथेन होगा तो इथाइल बन जाएगा, प्रोपेन होगा तो प्रोपाइल बन जाएगा। कैसे, अब मैं इथाइल की भी आप लोगों को एग्जांपल दे लेता हूँ। आप लोगों के पास यहाँ पे क्या था, CH3 था, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाता है, ये भी CH3 आ जाता है। ठीक है ना, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ। ठीक है ना, अब दो कार्बन एटम को हम इथेन का नाम देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बच गया, CH3, ये CH2, तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, इथेन से ये इथाइल हो गया।
जब भी आप एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो आप ANE की जगह पे जो अल्केन होता है ALKANE, ठीक है ना, ANE की जगह पे आप वाई लगा देंगे तो हमारे पास अल्केन की जगह पे वो अल्काइल बन जाएगा, ठीक है ना, सिंपल सा ये है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, रिडक्शन करनी है, एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। अब इसमें हमने क्या करना है बेटा, नेसेंट हाइड्रोजन को ऐड करना है। नेसेंट हाइड्रोजन मैंने आपको बताया कि जो इंडिविजुअल फॉर्म में हाइड्रोजन होते हैं, जो अकेली फॉर्म में हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है ना, जिनको हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन कहलाते होते हैं। अब हम देखते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन हैलोजन। हमारे पास क्या होगा बेटा, जो आप लोगों के पास यहाँ पे हैलोजन ग्रुप होंगे, ठीक है ना, या आप लोगों के पास जो हाइड्रोजन होगा उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। और उसमें हम जो कैटलिस्ट प्रोवाइड करेंगे वो हमारे पास जिंक भी हो सकता है या डाइल्यूट HCl भी हो सकता है, जो कि रिएक्शन को बेसिकली क्या करेगा बेटा, स्पीड अप करेगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एडिशन होगी नेसेंट हाइड्रोजन की, रिप्लेसमेंट होगी किसकी, आप लोगों के पास हैलोजन की या हाइड्रोजन की। रिएक्शन जो होगा वो किसकी मौजूदगी में होगा, जिंक कैटलिस्ट या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट HCl की फॉर्म में ये रिएक्शन होगा, जो कि हम एज अ कैटलिस्ट इसको प्रोवाइड करेंगे। अब फर्स्ट आ रहा है आप लोगों के पास कि हमारे पास है मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना, मिथाइल ब्रोमाइड आ रहा है, उसमें हमने क्या करना है बेटा, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। नेसेंट हाइड्रोजन डायरेक्ट रिप्लेसमेंट करेगा किसको, ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा। तो अब देखिए आप लोगों के पास क्या था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन ने आपके रिप्लेस करना है किसको, ब्रोमीन को। मींस के एक हाइड्रोजन आके क्या करेगा, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा, और जो दूसरा हाइड्रोजन बचेगा वो आके किसके साथ रिएक्शन करेगा, इस मिथाइल के साथ रिएक्शन करेगा। क्योंकि ये CH3 है, CH4 नहीं है जो हम इसको मीथेन कहें, CH3 है तो हम इसको मिथाइल कह रहे हैं। मैंने आपको वहां पे समझा दिया कि हम मिथाइल क्यों कहेंगे। तो अब देखिए आपके पास एक हाइड्रोजन ने इस Br को रिप्लेस किया, ठीक है ना, तो इट्स मींस के एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके Br के साथ अटैच हो जाएगा, ब्रोमीन के साथ अटैच हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन हमारे पास क्या आ जाएगा, इस मिथाइल के साथ अटैच होकर मीथेन बना लेगा। और ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होगा, जिंक कैटलिस्ट या डाइल्यूट HCl की मौजूदगी में ये रिएक्शन परफॉर्म हो सकता है हमारे पास। तो वहां पे हमने रिएक्शन में भी स्टेटमेंट भी यही पढ़ा है कि हमारे पास रिप्लेसमेंट होगी हैलोजन की। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, एसिटीन हो गया। तो ये जितने भी आप लोगों के पास क्या होते हैं, हैलोजन ग्रुप होते हैं। आप कोई सा भी हैलोजन ग्रुप अटैच करके उसकी रिप्लेसमेंट करा सकते होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये देखिए इथाइल आ गया है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं ये मिथाइल नहीं है, ये इथाइल है, CH2 आ रहा है, देन CH3 आ रहा है। तो इथाइल के साथ हमने अब ये एक तो हमने क्या किया है, हैलोजन की रिप्लेसमेंट कराई है। अब हम क्या कराएंगे बेटा, अब हम कराएंगे हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके क्या करेगा बेटा, आप लोगों के पास क्या था, मिथाइल ब्रोमाइड था, तो उसमें हमने क्या किया, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड किया, तो रिजल्ट में हमारे पास मीथेन बना है, प्लस आप लोगों के पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया है। अब ये रिएक्शन जो हो रहा है ये हमारे पास किसकी मौजूदगी में हो रहा है, जिंक और डाइल्यूट HCl की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा है। अब हमने इसको फर्दर प्रोसीड करना है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने इथाइल ब्रोमाइड ले लेना है, ठीक है ना बेटा। पहले आप लोगों के पास क्या था, मिथाइल ब्रोमाइड था। अब हम इस रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करते हैं कि अगर हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, इथाइल ब्रोमाइड आ रहा है। तो ये देख लेते हैं, आपके पास इथाइल ब्रोमाइड है, तो यहाँ पे आप लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे आप नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे। मींस के अगेन हमने वही प्रोवाइड करना है जो हमने पिछले रिएक्शन में प्रोवाइड किया था। तो आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहे हैं बेटा, 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो अब देखें आपने अगेन इसमें क्या करना है बेटा, हाइड्रोजन प्रोवाइड करना है। जैसे आप हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे तो वो हमारे पास क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा किसको, हैलोजन को। तो यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन किसके साथ आ जाएगा, यहाँ पे Br के साथ आ जाएगा, जो कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना लेगा। और दूसरा हमारे पास जो रिएक्शन आएगा वो हमारे पास किसके साथ आ जाएगा, CH2 के साथ आ जाएगा दूसरा हाइड्रोजन, तो जो कि हमारे पास क्या बना देगा, मिथाइल बना देगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया आप लोगों के पास, इथेन। अब देखिए इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6 होता है। तो इथेन प्लस आप लोगों के पास क्या बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया। तो सिंपल सा रिएक्शन है कि आप लोगों के पास अगेन हमने ये पहले मिथाइल ब्रोमाइड के साथ किया था, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, इथाइल ब्रोमाइड के साथ कर रहे हैं। प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, वही नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं, मींस के 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ पे ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर लेगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, CH2 के साथ आ जाएगा। मींस के एक यहाँ पे आ जाएगा, और एक हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, ठीक है ना, CH2 के साथ आ जाएगा। तो ये भी CH3 था, तो ये भी CH3 बन जाएगा, और ये अगेन HBr बन जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमने रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, आपको अल्काइल हैलाइड्स के बारे में बताया, रिडक्शन के बारे में बताया, और हमारे पास क्या था, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन्स
अल्कीन्स और अल्काइंस से भी हमने क्या प्रिपेयर किया था, अल्केन्स को प्रिपेयर किया था। अब हम कुछ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट हमारे पास जो 4 होते हैं वो हमारे पास गैसेज होते हैं। मीन्स कि आप लोगों के पास क्या आ गया, मीथेन आ गया, इथेन आ गया, प्रोपेन आ गया, ब्यूटेन आ गया। ये हमारे पास क्या होता है बेटा, ये हमारे पास गैसेज होते हैं। उसके बाद C5H10 C10 तक। मीन्स कि आप लोगों के पास क्या हो गया, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और आप लोगों के पास क्या हो गया, डिकेन। पेंटेन से डिकेन तक हमारे पास जो फॉर्म रहेगी वो लिक्विड की रहेगी, और डिकेन से आगे हमारे पास अडोडिकेन वगैरह ये सारी जो फॉर्म चलेंगी वो सॉलिड फॉर्म में होंगी। मीन्स के अल्केन जो होंगे बेटा, वो फर्स्ट 4 जो अल्केन्स होंगे वो गैसेज होंगे, बाकी 5 to 10 हमारे पास डिकेन तक लिक्विड होंगे, उससे आगे हमारे पास क्या हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर लाइक बेंजीन वगैरह हो गया। मीन्स के आप लोगों के पास जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वगैरह होते हैं, ठीक है ना। अब देख सकते हैं ये नॉन पोलर क्यों होते हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में रिएक्शन हो रहा है। तो आप लोगों ने पोलर और नॉन पोलर का अगर टॉपिक सुना हुआ है तो आपको पता होगा कि हमारे पास कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होती है। मींस के अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, हाइड्रोजन की क्या होती है 2.1 होती है। तो आप देखिए उनमें जो डिफरेंस रहता है वो हमारे पास 0.4 का रहता है। तो इस 0.4 के डिफरेंस को नहीं देखा जाता, तो हम कहते हैं कि हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन हालांकि डिफरेंट एलिमेंट है, फिर भी वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर क्या कौन से एलिमेंट होते हैं, जो सेम होते हैं, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिहाफ पे हमारे पास वो क्या होंगे, नॉन पोलर ही रहेंगे। तो वाटर क्या होता है, वाटर पोलर होता है। तो वाटर पोलर होता है और ये जो CH ग्रुप होता है ये नॉन पोलर होता है। तो ये नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं होते। आप लोगों ने एक फिनोमेना पढ़ा हुआ है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होगा वो उसमें डिसॉल्व होगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या आ रहा है, डेंसिटी इंक्रीज मॉलिक्यूलर साइज। जब भी डेंसिटी इंक्रीज होती है तो उसका मॉलिक्यूलर साइज, मींस के मॉलिक्यूलर साइज के इंक्रीज होने की वजह से उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा ऐड हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा ऐड हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या हो गया, उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद द मॉलिक्यूलर साइज। अब जाहिर सी बात है जब उसका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा तो आपको टेम्परेचर ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। मोर विस्कस मींस के गाढ़ा होता है, इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। जैसे जैसे जाहिर सी बात है ये रिलेट कर रहा है फर्स्ट ही आप लोगों के पास जो हमने पढ़ा है कि डेंसिटी इंक्रीज थर्ड के साथ, कि आप लोगों के पास क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी, मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होगा। वही बात आ गई कि मोर विस्कस होगा, मींस गाढ़ा होगा, डेंस होगा, जबकि उसका मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होगा। जब मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होगा तो वो मोर गाढ़ा हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मजीद ऐड हो जाएंगे। लास्ट है बिकम लेस फ्लेमेबल। ये हमारे पास लेस फ्लेमेबल होता है। इंक्रीज मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होने की वजह से बिकॉज मोर डिफिकल्ट टू बर्न। तो मॉलिक्यूलर साइज जब बढ़ता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये लेस फ्लेमेबल हो जाता है, और हमारे पास लास्ट में क्या होता है कि इसको डिफिकल्ट बर्न किया जाता है, मींस कि हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने अल्केन्स को हमने प्रॉपर कंप्लीट उसको क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया है। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की कोई क्यूरीज, ठीक है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई सजेशन देना चाहें इस टॉपिक के रिलेटेड या अदर टॉपिक के रिलेटेड, अदर सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।